ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंदरू किस तरह से लगाई जाती है। ये देखिए, जो ये आपको फल और जो सब्ज़ी दिखाई दे रही है, इसे हम कुंदरू कहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे आईवी गार्ड भी इंग्लिश में बोला जाता है, या लिटिल वाटरमेलन भी इसे बोला जाता है। तो कुंदरू या कुंदरू कुंदरू का कुछ और भी नाम हो सकता है आपके इलाके में। आप देख लीजिए, मैं आपको इसका शेप दिखा रहा हूँ। आपके यहाँ क्या बोला जाता है इसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मालवा में इसे कुंदरू बोला जाता है। तो इसमें जो है इसका पौधा किस तरह से लगाया जाता है मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इस पौधे को बीज से नहीं लगाया जा सकता है। मतलब ये देखिए, एक बेल होती है, ये देखिए ज़मीन में मैंने लगाया हुआ है इसे। यहाँ पर इस तरह से इसकी देखिए जड़ें हैं। ध्यान से देखिए कितनी मोटी जड़ें हैं इसकी, ये वाइट कलर की हो जाती हैं ऊपर से। और जैसे जैसे ये ऊपर आती हैं बढ़ती हुई, तो ये हरे रंग के तने इसके हो जाते हैं। ये देखिए, ये तने आप देखिए सारे आपको हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह से तने हो जाते हैं। तो ये जो मेन रूट है इसकी, मेन तना जो है रूट से निकला हुआ है, और ये ऊपर जाते जाते जो है हरा रंग ले लेता है तने। अब जितने भी आपको तने दिखाई देंगे सारे हरे रंग के तने दिखाई देंगे इसके। तो ये कुंदरू का पौधा है, और ये सब्ज़ी आपको दिखाई दे रही है, कुंदरू कहते हैं इसे। और इसको किस तरह से लगाया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ज़मीन में खोद कर, या ये जो आपको टहनियाँ दिख रही है, ये आपको काटना होती हैं, और इन्हें आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो इन टहनियों से ही जड़ें निकलेंगी, और ऊपर से कोपलें फूट जाएंगी, और इनके तने बनना चालू हो जाएंगे। तो अभी मेरे यहाँ चूँकि फ्रूटिंग हो रही है, तो मैं बीच में से तना नहीं काटूंगा। देखिए कितने अच्छे इसमें सब्जियां आ रही हैं। आप देखेंगे तो कम से कम इसमें जो है 40 से 70 के आसपास फल लगे हुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। और अभी मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसे हार्वेस्ट भी करूँगा, और आपको तोड़कर बताऊँगा कि किस तरह से कितने फल इकट्ठे हुए हैं। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से इसका प्लांट, एक और प्लांट तैयार किया जाए। क्योंकि अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से इसकी एक कलम या जड़ आपको अरेंज करनी होगी, जो कि आप ज़मीन में लगाएंगे अप्रैल या मई के महीने में। और आप इसके पहले मार्च में भी लगा सकते हैं। मार्च से लेकर जून तक का महीना इसके लिए श्रेष्ठ होता है। अगर आप लगाएंगे तो ये जल्दी अंकुरित होगा, और जल्दी ये ज़मीन में जड़ें फैला लेगा, और ऊपर इसका तने निकल आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं अपने तने को नहीं काटूंगा। आप चाहें तो ये तने भी काट कर लगा सकते हैं। मैं जड़ें इसकी देखूंगा कि कहीं पर अगर इसकी जड़ें निकल आ रही हैं तो मैं उनका उपयोग करूंगा। ये देखिए, एक जड़ है जो दिखाई दे रही है, ये इसे मैं ओपन करूंगा, खोदूंगा, और खोद करके इसको निकालने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा खींचे ना इसे, पहले लूज़ कर लें मिट्टी आप, और उसके बाद ही निकालें आप। ये देखिए, एक जड़ मैंने इसकी निकाली है, टूट गई है, ये अपने मेन रूट से टूटी हुई है। देखिए ध्यान से, ये मेन रूट से टूट के निकली है ये जड़। ध्यान से देखिए किस तरह की है ये। इसका ये जो नोड है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मेन रूट से टूट कर निकला है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर रख रहा हूँ मैं इसको, और आप ध्यान से देखिए किस तरह से दिखाई देती है। ये जड़ है। ये जड़ आप चाहें तो किसी गमले में लगा दें। जब ये पौधा अंकुरित हो जाए तब आप इसे ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं, और इसमें आप अगर चाहें तो डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पॉट में किस तरह से लगाते हैं ये दिखाता हूँ। एक पॉट मैंने रेडी किया हुआ है, जिसमें मैंने परफेक्ट सॉइल मिक्स मिलाया हुआ है, और इसमें हम जो है इसको, जितनी बड़ी भी हमारी जड़ है उसको 70% ज़मीन में गाड़ना होता है। तो देखिए मैंने इसे इतना जो है, ये देखिए इतना मैंने इसको ज़मीन में लगा दिया है। ध्यान से देखिए आप, 70% पार्ट लगभग इसका लग चुका है, और भी थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ मैं इसे। ये देखिए, अब इसमें आप मिट्टी डाल दीजिए ऊपर से हल्के हाथ से। ये देखिए, अभी इसमें बस ये जो तना निकला हुआ है बाहर, इसमें से कुछ पत्ते, और इसमें कुछ कोपलें फूटेंगी, उसमें से पत्ते आने लग जाएंगे। और पत्ते जब बड़े होंगे और धीरे धीरे उसका बेल का साइज़ बढ़ेगा, तो आप किसी भी मचान पर इसे चढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, जब ये बड़ा होगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगा इसे।
कम से कम 1 फीट का पौधा हो जाएगा तो मैं इसमें से निकाल कर इसे ज़मीन में लगा दूँगा। तो ज़मीन में लगाने के बाद आपने देखा है किस तरह से पौधा ग्रोथ करता है। मैंने एक क्यारी में लगा रखा है उसे, काफ़ी सेंसिटिव पौधा होता है। अगर आप एक बार इसे लगा लेते हैं तो कई सालों तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरा पौधा जो है 10 साल पुराना है। 10 साल पहले मैंने लगाया था इसे। देखिए इस तरह से हम ज़मीन में फिर इसे निकाल कर लगा देंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरह से मैंने ज़मीन में से लगाया हुआ है। जब जड़ अंकुरित हो जाएगी तो आप इस तरह से लगाएं और इस तरह से बढ़ता हुआ ऊपर आएगा। और मैंने इसके लिए मचान बना रखी है। देखिए मचान पर कितने अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, तो इस तरह से आपको मचान भी बनानी होगी ताकि आप अपने पौधे को जो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है उसे फैलने के लिए स्थान देंगे, तभी ये ग्रोथ करेगा। अदरवाइज़ ये सूख कर मुरझा जाएगा और टूट जाएगा। हवा के झोंकों से भी ये टूट जाता है। तो आप ध्यान रखें इसे। इस तरह से धागे जो होते हैं, इस तरह के धागे का उपयोग करके आप इसे चढ़ा दें ऊपर। और देखिए अभी मेरे प्लांट में कितने सारे फल आए हुए हैं, जो अब मैं आपको हार्वेस्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से मैंने इन्हें रेडी किया है। और अब तोड़ने का वक्त आ गया है। ये देखिए काफ़ी फल लगे हुए हैं। और ये देखिए, तो चलिए इन्हें हार्वेस्ट करते हैं हम। तो चलिए हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे इस तरह से तोड़ा जाता है। मैंने ये फल को पकड़ा और पीछे से ये उंगली फिर आपको थोड़ी सी मूव करनी है, टूट जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। देखिए ये कितने सुंदर इसके सब्जियां आती हैं और कितने सुंदर फल इसके होते हैं। ये देखिए, आप देखते हैं आज कितने हमारे यहाँ पे मिलते हैं। आप देखिए काफ़ी मात्रा में हो गए हैं ये। और दोस्तों ये घर की जो खाद अपन बनाते हैं हम लोग, उसका कमाल है ये। किसी भी तरह का केमिकल नहीं है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आपको मेरे प्लांट को देखकर अंदाज़ा लग रहा होगा कि खाद का जो क्वालिटी है कितनी अच्छी होती है। घर का बनाया हुआ खाद है। और इस खाद से जो हमारे फ्रूट्स बने हैं उनका साइज़ आप देखिए, ये काफ़ी अच्छा साइज़ माना जाता है इसका। ये देखिए काफ़ी खट्टे हो गए हैं। ये देखिए और मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखिए इन्हें भी मैं हार्वेस्ट करूँगा। कितनी आसानी से हाथ टच करते ही ये टूट जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हैं कुछ फल। काफ़ी खुशी होती है जब अपने उगाए हुए फल हम तोड़ते हैं, सब्जियां तोड़ते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसके फल बनते हैं। सबसे पहले स्टेज जो होती है वो इस तरह की कली आपको दिखाई देगी। ये देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इस तरह की कली होती है और इसमें जो है नीचे आपको छोटा सा एक फल लगा दिखाई दे रहा होगा। ये कली जब खिलती है, फूल बनता है, तो वो जो है एक फल का साइज़ बढ़ता जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट ऊपर एक और इससे आगे की स्टेज में आपको फल दिखेगा। ये देखिए ये जो फल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये उसके के बाद की स्टेज है जो आपको दिखाई दे रही है। नीचे फल बढ़ता जा रहा है और ऊपर फूल का भी साइज़ बड़ा हो रहा है। इसके बाद फूल खिलता है और एक निश्चित समय के बाद वो फूल मुरझा जाता है। देखिए इस तरह से एक फल बन जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह का एक फल बनता है और फूल मुरझा जाता है। उसके बाद ये फल बढ़ना चालू हो जाता है, बढ़ना शुरू होता है और इस तरह से फल बढ़ते बढ़ते इस साइज़ का हो जाता है और फिर इससे बड़ा भी हो जाता है। बस इतने इसके बड़े साइज़ पर हमें इसे हार्वेस्ट करना होता है, अदरवाइज़ फल ख़राब भी हो सकता है। देखिए एक आध ख़राब फल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये फल ख़राब हो गया है और भी एक आध फल जो है ख़राब हो रहा है। ये देखिए, तो इनको हम समय पर तोड़ना ज़रूरी होता है। देखिए कुछ और फल बचे हुए हैं जो हमने हार्वेस्ट नहीं किए हैं, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए क्या लगा हुआ है। ये देखिए कुछ छुपे हुए फल हैं जो हम बचे हुए भी हार्वेस्ट कर लेते हैं।
ये देखिए एक और इसमें फल लगा हुआ है, जो कि फूल भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फूल आया हुआ है इसमें, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फल इसमें डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे लगाए हुए पौधे फल देते हैं और उनकी ग्रोथ होती है, हम उन्हें कम से कम कंज्यूम कर पाते हैं, अपनी फैमिली को एक ऑर्गेनिक सब्ज़ी दे पाते हैं। देखिए कितना शानदार फल दिखाई दे रहा है ये, और इसका जो साइज़ है वो, इसमें काफ़ी चमक है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस तरह से ये फल जो है बढ़ता जाएगा और इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए एक और, इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। देखिए आज मैंने कितने हार्वेस्ट किए हैं। मैं सोचता हूँ सफिशिएंट है आज की सब्ज़ी के लिए। तो कम से कम ये 40 फल होंगे इसमें। तो एक बार की हार्वेस्टिंग है, अब जो है 15 दिन बाद मैं फिर से हार्वेस्टिंग करूँगा इसमें, और 15 दिन तक इसे बढ़ने के लिए मौका है। काफ़ी फल इसमें आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लगाइए आप कुंदरू, बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है। ये आयरन से भरपूर होती है। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कई प्रकार के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफ़ी पौष्टिक सब्जी ये मानी जाती है, और बहुत ही अधिक हिस्सों में ये हिंदुस्तान के कई कई हिस्से मैंने देखे जहाँ ये खाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। तो आप इसे लगाएं, इसकी जड़ से लगाएं, इसके तने से लगाएं तो बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।